हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? यू मेड मी सो हैप्पी टुडे। पता है क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको टास्क दिया था मास्क मेकिंग का, उसमें मेरे पास इतनी सारी एंट्रीज आई हैं आपकी, और उनमें से जो बेस्ट सबमिशंस हैं वो मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं, लेकिन अभी नहीं, वीडियो के लास्ट में। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं लेसन नंबर 4, वस्तुओं के समूह बनाना। बच्चों, अब तक हम इस लेसन में पढ़ चुके हैं कि जिस तरह से भोजन अलग अलग संघटक से बना होता है, उसी तरह हमारी वस्तुएं भी अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। और हम इस चैप्टर में वस्तुओं को समूह बनाने के लिए उनके आधारित गुणों का भी अध्ययन कर चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि हम वस्तुओं के समूह बना सकते हैं सबसे पहले उनकी दिखावट के आधार पर, दूसरा हम पढ़ चुके हैं उनकी कठोरता के आधार पर, तीसरा हम पढ़ चुके हैं वस्तुओं को समूह बनाना पारदर्शिता के आधार पर, चौथा गुण जिसके बेसिस पे हमने वस्तुओं की सॉर्टिंग की है वो है घुलनशीलता के आधार पर, और पांचवा जिनके बेसिस पे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं वो है पानी में किसी वस्तु का डूबना और तैरना। तो ये तो हुआ आपका एक क्विक रिकैप्चुलेशन। और आपको याद है मैंने आपको ये कहा था कि हमें वस्तुओं के समूह बनाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप अपने घर का किचन विजिट करेंगे, और आई एम श्योर सभी बच्चों ने अपने घर का किचन विजिट किया होगा। और क्या पाया उसमें? आपने देखा बेटा कि किचन के अंदर आपकी मम्मी मसालों को एक जगह व्यवस्थित करके रखती हैं, अरेंज करके रखती हैं। बर्तनों में भी अगर हम देखें तो थालियां एक किनारे पर अरेंज होती हैं, ग्लासेस एक साथ अरेंज किए जाते हैं, कटोरियां एक साथ। इसी तरह से दालें सारी एक ही लाइन में लगी हुई आपको दिखाई देंगी। और किचन ही क्यों, अगर हम किसी लाइब्रेरी में भी जाएं तो हम ये देखते हैं लाइब्रेरी में अलग अलग क्लासेस की जो बुक्स हैं वो अलग अलग रैक्स में रखी होती हैं। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज जो है वो भी उनके कॉलम्स अलग होते हैं। तो क्या रीजन है हमें वस्तुओं के समूह बनाने की? वहां पर उन्होंने क्या किया है? उन्होंने समूह ही तो बनाया है। इसी तरह से अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं वहां भी आप यही देखते हैं कि ग्रोसरी स्टोर वाला जो सब्जियां हैं वो एक कॉलम में रखता है, जो नूडल्स के सारे पैकेट सारी वैरायटी आपको एक साथ मिलती है, बिस्किट्स जो है जितनी भी वैरायटी है बिस्किट्स की वो सारी एक साथ मिलती है। तो क्या कारण है वस्तुओं का समूह बनाने का? कुछ आया समझ? मैं बताती हूँ। हम वस्तुओं का समूह इसलिए बनाते हैं कि जब भी हमें किसी चीज की जरूरत हो तो वो हमें आसानी से मिल जाए। यानी कि वस्तुओं के समूह बनाने का सबसे पहला कारण है सुविधा। Sorting of substances makes the things convenient to use। अगर हम किसी भी वस्तु का समूह बना लेते हैं तो हमें उसको इस्तेमाल करने में सुविधा हो जाती है। हम बहुत जल्दी से उस चीज को ढूंढ लेते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, आप अपनी स्टडी टेबल में भी तो ऐसा ही करते हैं कि बुक्स को एक साथ लगाते हैं और अपनी नोटबुक्स को एक साथ अरेंज करते हैं, और इस तरह से अरेंज करते हैं कि जैसे ही आपको जिस भी चीज की जरूरत पड़े आप फटाफट से उसको निकाल लें। तो इसका मतलब वस्तुओं का समूह बनाने से हम उस चीज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है, अगर हम वस्तुओं को समूहित कर लेते हैं तो हम उन्हें उनके गुणों की स्टडी जो है वो बहुत इजीली कर पाते हैं। नेक्स्ट, हम वस्तुओं को समूहित करने पर जो उनके पैटर्न्स होते हैं उनका भी हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि हम उन वस्तुओं के पैटर्न का अवलोकन कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 मार्क्स में आता है कि वस्तुओं का समूह बनाने की आवश्यकता क्या है। पहला सुविधा, दूसरा गुणों का अध्ययन और तीसरा पैटर्न का अवलोकन। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या, अभ्यास के प्रश्न, और आपके बेस्ट सबमिशंस आने ही वाले हैं। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.